जय माता दी। गृहस्थ और सन्यासी का पितृ के उद्धार से क्या तात्पर्य है? मतलब कि इन दोनों का, गृहस्थ का और सन्यासी का, दोनों का एक दूसरे से क्या संबंध है? गृहस्थ व्यक्ति का पितृ से और सन्यासी का। तो इसमें देखिए कि अगर जो पूर्ण सन्यासी हो जाता है, पूर्ण सन्यासी यानी कि जो वास्तविक सन्यास ले लिया है, पूर्ण सन्यासी हो गया है, तो उसके पितरों का तो उद्धार हो जाता है। मगर जो आधा अधूरा सन्यासी है, केवल दिखावे के लिए सन्यासी है, या यूँ कहे कि जो साधु बनकर इसी तरह से घूम रहे हैं और जो श्राद्ध आदि, पितृ तर्पण इत्यादि ये सब नहीं कर रहे हैं, या जो विवाह नहीं किए हैं और उनके परिवार में यानी कि वो अकेले हैं और विवाह आदि नहीं किए हैं, और आधा अधूरा सन्यासी हैं या आधा अधूरा साधु हैं, तो वो अपने पितरों का भी पतन कर देते हैं। अपना तो पतन करते ही हैं और अपने पितरों का भी पतन कर देते हैं। ऐसा मार्कंडेय पुराण में एक जगह बताया गया है कि व्यक्ति को गृहस्थ धारण जरूर करना चाहिए। गृहस्थ धारण जो व्यक्ति नहीं करता है और आधा अधूरा सन्यास का जीवन, या वो ना सन्यास बना ना गृहस्थ बना, दोनों में कुछ नहीं बना, तो दोनों में जब वो कुछ नहीं बन पाता है तब उसमें उसको परेशानी होती है, और उसको भी परेशानी होती है और उसके पितृ को भी परेशानी होती है, यानी कि उसके पितृ का भी पतन हो जाता है। तो गृहस्थ धारण करना अनिवार्य है और अपने कर्म को, गृहस्थ धारण करते हुए अपने कर्म को पूरा करना चाहिए। यानी कि उसका जो कर्म है, गृहस्थ व्यक्ति से किन किन लोगों का उद्धार होता है या किन किन लोगों का उनसे जुड़ा हुआ गृहस्थ व्यक्ति से है, तो गृहस्थ व्यक्ति से देवता, पितृ, ऋषि, राक्षस, भूत प्रेत आदि और भी बहुत सारे जीव जंतु जो गृहस्थ व्यक्ति से उनका पालन होता है, सन्यासी से नहीं होता है। तो उनसे, गृहस्थ व्यक्ति से ही पितरों का उद्धार हो सकता है विशेष रूप से, क्योंकि जो वास्तविक सन्यास जो लेते हैं वो अभी के समय में, वास्तविक सन्यास मतलब कि उसको बोले तो 1% ही ऐसा कोई होगा जो वास्तविक सन्यास लेगा, नहीं तो अभी विशेष रूप से दिखावे का सन्यास है, दिखावे का साधु है। तो वो अपने आप का तो पतन कर ही रहा है और अपने पितरों का भी पतन कर रहा है। और जो आधा अधूरा में व्यक्ति रहता है तो उसके साथ होता क्या है कि वो ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है।
संन्यास अगर ले लिए हैं और आधा अधूरा में है, आधा अधूरा में है तो उसका पितृ का उद्धार नहीं होगा। अब जैसे कुछ संन्यास नहीं भी लिए हैं और ऐसे ही मन बना लिए कि हम विवाह नहीं करेंगे, गृहस्थ जीवन में नहीं जाएंगे, तो उनका जीवन तो और ही व्यर्थ हो गया, उनका जीवन और ही व्यर्थ हो गया, क्योंकि ना उनसे देवता का प्यास बुझेगा, यानी कि देवता भी उनसे नहीं कुछ ले पाएंगे, ना ऋषि ले पाएंगे और ना ही पितृ ले पाएंगे, यानी कि तीनों में किसी का भी उनसे कोई संबंध नहीं रहेगा, ना संपर्क रहेगा। तो गृहस्थ जीवन में, यानी कि गृहस्थ जीवन से ही हम पितरों का भी उद्धार कर सकते हैं और अपना सारा जो भी हमारा ऋण होता है उसको हम चुका सकते हैं। ऐसे मान लीजिए कि अभी देखिए बहुत जगह पर ये भी सुनने को मिलता है कि आप केवल भगवान का भजन कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, सबका कल्याण हो जाएगा, सबका उद्धार हो जाएगा। तो इससे केवल नहीं होगा, ये एक अलग है, मगर अब इसमें है कि गृहस्थ का कितना धर्म है और गृहस्थ का क्या क्या कर्म है। गृहस्थ केवल भजनानंदी हो जाएगा या केवल भगवान के भक्त हो जाने से सबका उद्धार नहीं होगा, पितरों का उद्धार। जो कर्म है, जो कर्म बना हुआ है गृहस्थ के लिए, वो सारा कर्म करना चाहिए। देव ऋण है, पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है, ये सारा ऋण उसको समय समय से चुकाना चाहिए। तो गृहस्थ और सन्यासी दोनों का अलग अलग महत्व है, पितृ से संबंध दोनों का अलग अलग है। जय माता।